चलो बच्चों, तो क्वेश्चन हमारे पास, an ideal gas expands isothermally from volume V1 to V2 and is then compressed to original volume V1 adiabatically. Initial pressure is P1 and final pressure is P3. The total work done is W then. ठीक है, तो देखो दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज आइसोथर्मल एंड सेकेंड है एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, एडियाबैटिक. ठीक, तो दो तरह के यहाँ पे प्रोसेसेस हमारे पास इन्वॉल्व हैं. ठीक है, अब अगर मैं किसी भी एक स्टेट पे, किसी भी गिवन स्टेट पे, जहाँ पे कोई भी गिवन स्टेट ले लो जहाँ पे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर मेरा क्या है T है. ठीक है, तो इस स्टेट पे जो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस AD, ठीक है, ग्रेटर होता है देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. आइसोथर्मल के स्लोप से क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, यानी स्लोप एडियाबैटिक का आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा हो जाएगा. ठीक, तो अगर मैं इन दो प्रोसेसेस के लिए ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ क्या होगा, ये वॉल्यूम मेरा अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस मेरा क्या है, प्रेशर. ठीक है, वॉल्यूम इनिशियल है V1, फाइनल है V2. ठीक है, प्रेशर इनिशियली है P1 एंड फाइनल है P3. ठीक है, तो प्लॉट कैसे हो जाएगा, इनका प्लॉट होगा कुछ इस तरह से. ये देखो, ये आएगा ऐसे, कुछ इस तरह से ये प्लॉट आ जाएगा. इसे मान लो C, ये B एंड इसे मान लो A. ठीक है, यहाँ पे AB प्रोसेस क्या है मेरा, AB इज आइसोथर्मल प्रोसेस. AB क्या है मेरा, आइसोथर्मल, एंड CB है मेरा एडियाबैटिक. ठीक है, बिकॉज स्लोप जो है CB का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू AB, तो CB क्या हो जाएगा मेरा, एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड AB हो जाएगा मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं वर्क डन इन द लाइन AB, A से B में जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस. ठीक है, एंड अगर बात करूं CB की, वर्क डन इन CB, ठीक है, CB में जो वर्क डन हुआ या BC में जो वर्क डन हुआ, दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, बाद में जो हमने क्या किया, वॉल्यूम कंप्रेस करके हम V1 पे लेके आए, यानी कि वॉल्यूम को हमने क्या किया, डिक्रीज, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव. तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, डिक्रीजेस. ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब देखो तो एरिया अंडर द कर्व, किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया होता है, ये एरिया क्या शो करता है, वर्क डन को शो करता है. ठीक है, एरिया किसी भी कर्व का, एरिया अंडर द कर्व क्या शो करता है हमें, वर्क डन. ठीक है, वर्क डन शो करता है, यानी कि जो CB कर्व होगा उसके अंदर का एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द AB कर्व. ठीक है ना, CB कर्व के अंदर का एरिया AB कर्व के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर एरिया, देखो यहां लिख लेते पहले, एरिया अंडर CB इज ग्रेटर देन एरिया अंडर AB, एंड एरिया अंडर द कर्व क्या शो करता है, वर्क डन. तो मैं बोल सकता हूं वर्क डन, मॉड ऑफ वर्क डन अंडर BC इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ द वर्क डन AB. ठीक है, मॉड मैंने इसलिए लिया बिकॉज वर्क नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है. यहाँ पे मैं कंपेयर किसे कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को. ठीक है, किसे कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड. मॉड क्या होता है, मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो अगर टोटल वर्क डन की बात करूँ, टोटल वर्क डन क्या होगा, W, अरे ये किसके इक्वल होगा, VAB. ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये VAB प्लस WAB प्लस WBC. ठीक है, टोटल वर्क क्या होगा, A से B कितना काम किया, देन B से C कितना काम किया, इसके इक्वल होगा. ठीक है, अब देखा जाए तो मैग्नीट्यूड WBC का बड़ा है एज कंपेयर टू WAB, यानी कि जो W टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा. यानी मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क डन विल बी लेस देन 0. अगर नेगेटिव है तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा. ठीक है, और ग्राफ से भी ये क्लियर है क्योंकि P3 क्या है मेरा, ग्रेटर देन है P1. ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा. अगर ऑप्शंस पे जाएं तो P3 मेरा क्या है, ग्रेटर देन P1 है. ऑब्वियसली P3 मेरा P1 से ग्रेटर है, एंड वर्क क्या मेरा, नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है. तो ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.